श्री बालाजी महाराज की। कैसे हो बालाजी के भक्तों? आशा करती कि बालाजी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। मेरे प्रभु बालाजी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। आज की बालाजी की सच्ची घटना को आप ध्यान से सुनना, आप सभी हैरान रह जाएंगे। आप भी जान जाएंगे कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, जो बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकती है। मेरा नाम देवशिष बेरा है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। बचपन से ही मैं श्री हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। जब मैं 7वीं क्लास में था तब से ही मुझे पूर्ण हनुमान चालीसा याद हो गई थी। टीवी में आने वाले श्री हनुमान जी के सीरियल भी रेगुलर देखा करता था। श्री हनुमान जी का भक्त होने की वजह से मुझे आज तक किसी भी बुरी शक्ति से डर नहीं लगा। मुझे मालूम है कि श्री हनुमान जी मेरी रक्षा हर वक्त करते हैं। शादी के बाद मैं अपनी बीवी के साथ भुवनेश्वर में किराए के मकान पर शिफ्ट हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरी आंटी हमारे साथ रहने के लिए आई, क्योंकि उनका लड़का बेंगलोर में रहता था और वह विधवा थी। वो अकेले होने के कारण हमारे साथ ही रहने लगी। एक दिन मेरी आंटी को कुछ अर्जेंट काम के लिए 1 महीने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। तब से मेरी बीवी को घर में पूरा दिन अकेले ही रहना पड़ता था, क्योंकि मुझे ऑफिस से घर आते हुए रात के 9 बज जाते। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस जाता था तब घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी, जैसे कि किसी के चलने की, सांस लेने की या बैठने का आभास मेरी बीवी को होने लगा। मेरी बीवी ने इन चीज़ों के बारे में मुझे बताया, मगर मैंने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि मेरी बीवी को थकावट के कारण ऐसा महसूस होता होगा, क्योंकि उस वक्त वह 3 महीने प्रेग्नेंट थी। एक दिन हालात और ख़राब हो गए। जो बेडरूम में मेरी आंटी सोती थी, वहाँ मेरी बीवी को एक सफ़ेद साड़ी पहने, खुले बाल और लाल आंखों वाली एक औरत की आकृति दिखाई दी। नसीब से उस वक्त मैं घर पर ही था। मैं अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। मेरी बीवी भागकर मेरे पास आई और डर के मारे मुझे गले लगा लिया और कांपते हुए उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने खुद उस रूम में जाकर लाइट ऑन कर देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। हम दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन वो बुरी ताकत यहाँ नहीं रुकी। तो उस बुरी आत्मा ने तो मेरी बीवी को पूरा वश में कर लिया था। मेरी बीवी को अपने बदन में अजीब सा भारीपन महसूस होता था। जोर से सिर दर्द रहने लगा। मैंने उसके सर पर पेन बाम लगाया और उसका सिर दबाया। अचानक से वो अजीब तरह से मुझे घूरने लगी। उसकी आंखें एकदम लाल और भयानक दिख रही थी और आवाज़ भी डरावनी थी, जैसे किसी की आवाज़ हो। मैं बिल्कुल ही डरा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने मेरे प्रभु श्री हनुमान चालीसा का जोर जोर से पाठ करना शुरू कर दिया। फिर वो मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, पर मैं नहीं रुका। मैं पाठ करता गया, मानो जैसे मेरे अंदर से सारा डर निकल गया था। फिर उसने अपने हाथों से अपने दोनों कान ही बंद कर दिए। मैंने उसके दोनों हाथ उसके दोनों कानों से हटाए और जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं पाठ करता ही गया। 7 से 8 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मेरी बीवी अचानक से बेहोश हो गई। फिर मैंने उसके मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाया। वह बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे आधी रात को श्री हनुमान चालीसा पाठ करता हुआ देखकर चौंक गई। उसे कुछ भी पता नहीं उस रात उसके साथ क्या हुआ था। अगले दिन सुबह मैंने उसे पूरा किस्सा सुनाया और दुर्भाग्यवश उसी दिन मेरी बीवी को उस प्रेत की वजह से मिसकैरेज हो गया। जब मैंने उस घर के बारे में पड़ताल की तो दिल दहलाने वाला सच पता चला। आसपास के लोगों ने बताया कि उस घर में कुछ सालों पहले एक जवान गर्भवती औरत की मौत हो गई थी और उसी की रूह मेरी बीवी को सता रही थी। अब हमने वो घर छोड़ दिया है। मैंने मेरी बीवी को रोज नहाने के बाद सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा, लेकिन जब भी उस रात का किस्सा याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बस मेरे प्रभु बजरंगबली की कृपा से मुझे उस प्रेत से छुटकारा मिला। अब बजरंगबली जी की कृपा से सब कुछ ठीक है और मेरे घर प्यारा सा एक बेटा भी है। तो देखा आपने, जहाँ भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत प्रेत पास भी नहीं भटकते। बस आप दिल से पुकार लगाइए, वह आपकी रक्षा करने ज़रूर आएंगे। तो आपको हनुमान जी का ये चमत्कार कैसे लगा? वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जरूर लिखना। जय हनुमान जी की।